हैं कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है? देखिए जी, अनामिका जी, इन भाई साहब को मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। पहली बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है लारिब हाशमी की, जो एक कुख्यात खुंखार किस्म का लड़का है। पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। जाइए हरिकेश के परिवार से पूछिए जो डेथ बेड पर है, कितनी बड़ी ये घटना है। तीसरी बात, ये कह रहे हैं कि इस वक्त की जो सरकार है उसने काम किया। तो जब राजस्थान में कन्हैया का गला लेता गया था, तब के बारे में आप बात कीजिए। आप शांत हो जाइए, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस तरीके के इंडोक्ट्रिनेटेड यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लड़का जो लब्बैक कर रहा था अपने वीडियो में, अगर वो एक-एक करके तो वो ठीक है, और वो लोगों के गले रेते खुले वो ठीक है। कौन है ये अनामिका जी? कौन व्यक्ति है ये? कौन व्यक्ति है ये? कौन है ये व्यक्ति? कौन इंसान है ये जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जो मेरे बीच में बोल रहे हैं, जिनके अंदर सभ्यता नहीं है? ये भी क्या वही उसी गैंग के हैं? अभी इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आप तमीज से नहीं बोलिए सर किसी के। अपने शब्दों की गरिमा में रहिए आप। मैं कभी किसी के साथ गरिमा नहीं खोती हूँ। शब्दों की गरिमा में रहिए आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं लब्बैक की बात कर रही हूँ तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मैं पूछ रही हूँ कि कन्हैया का जब गला लेता गया था, तब क्या वहाँ पर सरकार जिम्मेदार थी? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मैं हरिकेश के परिवार को बीच में ला करके उनका दर्द आपको दिखा रही हूँ, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? ऐसे मेरे किसकी बात समझ में नहीं आ रही है? ममता साहब, ना आपकी ना मैं ममता जी की बात समझ पा रही हूँ। रुकिए। मनीष शुक्ला, सोच को बढ़ावा करेंगे। मनीष जी को फ्रेम में रखिए। मनीष जी, मुमताज जी भी ये बात कह रहे हैं और राजकुमार भाटी भी यही कह रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मतलब वो भी यही, उनकी पार्टी कह रही है, बल्कि राजकुमार जी ने ये बात नहीं कही है, उनके पार्टी के नेता ने ये बात कही है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि युवा ऐसे आवेश में आ रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं मुमताज जी कि ये कोई साजिश नहीं है, ये युवा किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। देखिए रामका जी, डिबेट के पहले ही भाग में मैंने इसलिए कहा, उसका जो चापड़ की धार थी, उसमें जो क्राइम था, उस पर तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दी, माकूल कार्रवाई कर दी। लेकिन जो विचारधारा उसके मन में है, उसको जहां से संरक्षण मिलता, जो रूट है, ये ज्यादा खतरनाक है। और ये खतरनाक इसलिए है, देखिए भाटी जी ने नहीं, लेकिन उनके एक प्रवक्ता ने आपके ही अभी इसी शो में आपने उनका बयान चलाया। कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। एक तरह से आपने सरकार पे सवाल खड़ा किया, और उस सरकार पर जिसने सुबह घटना हुई शाम तक उसको गिरफ्तार करके सगिंचों के पीछे डाल दिया। तो ये जो मानसिकता है, जो इस तरह के बयान है, जो इस तरह के संरक्षण है, तो कहीं कहीं अपराधियों को ये सांत्वना देते हैं कि अगर आप अपराध करोगे तो एक वर्ग है जो खड़ा होगा वोट बैंक की लालच में। एक कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो खड़े होंगे, जो बयानों के माध्यम से उनको राजनीतिक संरक्षण देंगे। और वो आपके चैनल पर तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। तो भाटी जी को अगर बुरा लग रहा है मेरी बात, उनको पकड़ू चांद के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए। अखिलेश यादव से कहना चाहिए कि आपकी पार्टी, हमारी पार्टी में इनकी बयान गलत है। नहीं तो जो अगर प्रवक्ता बोलता है वो बयान पार्टी का होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। यानी पकड़ू चांद का बयान अखिलेश यादव का बयान है। मनीष शुक्ला बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ पे बोलते हैं।